नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोविड-19 महामारी में उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में अपने सांसद को देखकर वहां भर्ती मरीज के तीमारदारों ने मंत्री जी से व्यवस्थाओं को सुधारने की हाथ जोड़कर गुहार लगाई। मंत्री संजीव बालियान ने सभी को ढांढस बंधाया और कहा कि हम हर नागरिक को हर संभव मदद दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान कुछ दिन पहले ही कोरोना से जंग जीत कर जनपद में आए हैं और लगातार लोगों के बीच उनका हाल चाल जान रहे हैं। मंत्री जी लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और शासन से हर तरह की मदद दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि ऑक्सीजन देने की एक क्षमता है, उससे ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। आज कोशिश है कि जनपद का भारत आयुर्वेदिक कॉलेज किसी तरह से शुरू हो जाए तो हमें राहत मिलेगी, क्योंकि पेशेंट सिविल हॉस्पिटल आता है और यहाँ संसाधन सीमित है। उन सीमित संसाधनों से कैसे बेहतर काम हो, यही प्रयास है। सभी डॉक्टर स्टाफ पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे संसाधन सीमित हैं। की बात नहीं, मैं तो मिलने आया था देखने क्या है बस व्यवस्थाओं में। तो देखिए, ऑक्सीजन देने की एक क्षमता है, उससे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं तो समस्या है। आज कोशिश है कि भारत किसी तरह से शुरू हो जाए। अगर भारत शुरू होगा तो हमें कुछ राहत मिल पाएगी, क्योंकि पेशेंट सिविल हॉस्पिटल आता है और यहाँ की जो संसाधन है वो सीमित है। उन सीमित संसाधनों में कैसे बेहतर काम हो सकता है, यही प्रयास है। सभी डॉक्टर, सभी स्टाफ पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन संसाधन हमारे सीमित हैं। मंत्री जी, मेडिकल कॉलेज की लगातार व्यवस्थाओं की वीडियो वायरल हो रही है, इसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। कल भी डीएम एसएसपी पूरा दिन वहाँ रहे, मैं भी करीब 30 दिन जा रहा हूँ। प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं जितनी संभव हो उतनी ठीक हो। भारत शुरू हुआ, जो कर्मचारी थे वे भाग गए। समस्या है कि महामारी में हमें समझना पड़ा कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी हैं। इसमें बचाव करके बचाव होता है, उस तरह से शरीर लड़ता है इससे। तो कोशिश है जितनी भी बेहतर हो सकती है व्यवस्था उतना करना। भारी किल्लत है, कब तक? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स की किल्लत है। आप समझिए, हम एकदम से बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं। जितने इक्विपमेंट्स हैं उनमें हमें काम चलाना पड़ रहा है, अभी मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन देने वाले इक्विपमेंट्स की समस्या है। कब तक? देखिए, कोशिश है हर तरह से। रोज भी, कल भी कुछ आए हैं इक्विपमेंट, कोशिश लगातार जारी। जंग जीते वो ही सिकंदर। जी हाँ, हम नहीं कह रहे, ये साबित किया है एक 8 दिन के मासूम बच्चे ने, जिसने 15 दिन अस्पताल में महामारी से जंग लड़ी और अब अस्पताल से कोरोना से जंग जीतकर कोरोना योद्धा बन गया है। जहां देश भर में कोरोना वायरस को लेकर नेगेटिव खबरें आ रही हैं, वहीं इस बीच गाजियाबाद से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां महज 8 दिन के बच्चे को कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए एक निजी चिकित्सालय में देखा गया। करीब 15 दिन पहले यशोदा अस्पताल में इस मासूम को भर्ती कराया गया था। उस वक्त इसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। बच्चा बहुत ही सुस्त नजर आ रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने इस बच्चे का इलाज शुरू किया और सांस लेने की प्रक्रिया और स्क्वाड की मदद से बच्चे को ठीक किया, जिसके बाद 15 दिन बाद इस बच्चे ने कोरोना वायरस से जंग जीत ली। अब बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद परिवार के साथ साथ हॉस्पिटल भी इस जीत की खुशी मना रहा है। महामारी से जीत के बाद आज बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसे परिवार अब घर वापस लेकर जा रहा है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सचिन दुबे हूँ। मैं यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद नेहरू नगर में एक पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूं कि हमारे पास हमने जो अपने कोविड के टाइम पे जहाँ सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उसमें एक अच्छी न्यूज़ मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास एक 8 दिन का बच्चा आया था जिसको कोविड निमोनिया था। अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स पॉजिटिव थे कोविड, और बच्चा उनके साथ था तो बच्चा भी एक्सपोज हो गया था। हमारे पास जब बच्चा आया तो बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, बच्चा फीडिंग वगैरह नहीं ले रहा था। हमको बच्चे को ठीक करने में काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, और लेकिन धीरे धीरे करते करते 10 दिन के बाद हम जो है बच्चे को टर्न अराउंड कर पाए। और जब तक बच्चे की कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई तब तक बच्चे को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो गई थी, और हमने उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे दूध पिलाना शुरू किया एंड जो बच्चे की सांस की गति तेज चल रही थी वो भी नॉर्मल हो गई, और बच्चा फिर 15 डेज के बाद फाइनली अपने पेरेंट्स के साथ एक हो पाया, और बच्चा जो है अपना फीडिंग करते हुए हमने उसको घर पे डिस्चार्ज कर दिया। अब इस पूरे सफ़र में बहुत बार हम घबराए भी, लेकिन क्योंकि हमारे मतलब हॉस्पिटल का हमको पूरा सपोर्ट है, डॉक्टर रजत का हमको पूरा सपोर्ट है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के एमडी हैं, और
बाकी जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है और जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट सहारा करते रहते हैं ताकि हम हिम्मत ना हारें, और अगर हम हिम्मत ना हारें तो हम कोविड से जंग जरूर जीत जाएंगे। थैंक यू। मुजफ्फरनगर में ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी के बीच जिला प्रशासन के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में मेरठ रोड स्थित ITI कॉलेज पर अब ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा। मुजफ्फरनगर में लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी के चलते जिला प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की देखरेख में अब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मेरठ रोड स्थित ITI कॉलेज पर मिलेंगे, जहाँ पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी चे के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर लव कुश को नियुक्त किया गया है, जो कि अपनी देखरेख में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराएंगे, जिससे कि जनपद में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन के कारण मौत न हो सके। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में लगातार आए दिन ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत हो रही थी, जिसको लेकर चारों तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी हो रही थी। उसी को लेकर प्रशासन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। ये सिलेंडर जो जुनून व्यक्ति हैं, जिनके पेशेंट वाकई में भर्ती हैं, जो सीरियस हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनकी पर्चे और कोविड की रिपोर्ट चेक करने के बाद ही इनको एंट्री दिया जा रहा है, जिससे कि उनके भी पेशेंट ना मर पाएँ, क्योंकि सभी के सभी कोविड हॉस्पिटलों में इतनी जगह नहीं है कि सब जगह डाला जा सके। तो कुछ कोविड हॉस्पिटलों में हैं, कुछ जो है होम क्वारंटाइन है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उनके डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रशासन ने ये चाहा कि जो है जो जुनून व्यक्ति हैं उनको ऑक्सीजन यहाँ ऐसी व्यवस्था बना करके एक सुचारू रूप से दी जाए, जिससे यहाँ की मेरे मुजफ्फरनगर की एक एक पेशेंट की जान बचाई जा सके। कुछ लोग नकली भी पकड़े गए जिन पे कार्रवाई हो रही है। ऐसे कितने लोग थे जो फर्जी पर्चे बना कर आ गए थे? है ऐसे कोई अप्रॉक्सीमेट 4 से 10 मिले हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। वो विधिक कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी कालाबाजारी नहीं करने पाएगा। जो सिलेंडर का रेट रखे हैं, कितने रेट रखे गए हैं? सिलेंडर के रेट फिक्स हैं, जो सरकारी रेट हैं एज पर नॉर्म्स वही रहेंगे, उससे बड़े नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के SDM विवेक यादव, शहर कोतवाल रविंद्र सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से शहर के मेडिकल स्टोरों पर चेकिंग अभियान चलाया और मेडिकल स्टोर स्वामियों को दवाइयों पर कालाबाजारी न करने की सख्त चेतावनी दी। बता दें कि SDM विवेक यादव ने महामारी के इस दौर में कुछ मेडिकल संचालक दवाइयों पर अधिक दाम वसूल रहे थे, जिसकी शिकायत पर आज अमरोहा के मेडिकल स्टोर पर चेकिंग अभियान चलाया गया और उनसे दवाइयों के रेट के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में चेतावनी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति से आप लोग गलत व्यवहार ना करें और मेडिकल पर जो भी दवाइयां हैं उन्हें उपलब्ध कराई जाए। शहर के कुछ मेडिकल स्टोरों से ओवर रेटिंग किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में आज पुलिस प्रशासन द्वारा औषधि निरीक्षक जो हमारे हैं उनके साथ संयुक्त अभियान चला करके सभी की जांच की गई। जो हमारी आवश्यक दवाएं हैं उनका सेल्स परचेज का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और उन सभी के रिकॉर्ड ले लिए गए हैं। सभी को हिदायत दी गई है कि जितने भी हमारा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होगा उसे देख करके ये दवाइयाँ दी जाए, किसी की ओवर प्राइसिंग न की जाए। जिनके रिकॉर्ड में कुछ कमियां या दिक्कतें मिली हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को दी जाए। यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को होनी है, जिसको लेकर एजेंटों को कोरोना रिपोर्ट के आधार पर ही मतगणना स्थल पर जाने की अनुमति मिलेगी। जिसकी सूचना को लेकर CSC जानसठ पर लोगों की भीड़ लग गई और सभी अपना कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लग गए, जहां सभी उम्मीदवार अपने अपने एजेंटों की कोरोना रिपोर्ट बनवाने में जुटे हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा। मुजफ्फरनगर की छपार कोतवाली के बसेड़ा में 4 दिन से लापता व्यक्ति का शव तालाब में तैरता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छपार थाना क्षेत्र के गांव बसेड़ा में बुधवार शाम को गांव के बाहर स्थित तालाब में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकालवाकर शिनाख्त के प्रयास किए।
शामली में मावे की अवैध भट्टी पर भट्टी में लकड़ी झोंकते समय आग से दिव्यांग झुलस गया। दिव्यांग के पिता ने अपने बेटे को अवैध मावे की भट्टी चलाकर कारोबार करने वालों पर गायब करने का आरोप लगाकर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जनपद शामली के थाना भवन के गाँव हिंड में मावे की भट्टी में अचानक से आग लग गई, जिसमें गाँव निवासी दिव्यांग युवक तैमूर झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल घटना शामली के थाना भवन क्षेत्र के गाँव हिंड की है, जहाँ हिंड निवासी कयूम ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि गांव के सिपेदार साजिद, मकसूद, मुसरा, जिलेदार ताहिर व कुर्बान 7 लोग मिलकर गांव में अवैध रूप से मावे की भट्टी चलाते हैं, जो गांव-गांव अवैध रूप से मावा बेचकर कारोबार करते हैं। गांव में कच्ची भट्टी लगाई जाती है, जिसमें उक्त लोग उसके बेटे दिव्यांग तैमूर को कच्ची भट्टी में लकड़ी झोंकने को लेकर बहला फुसला कर ले गए। गाँव वालों ने उन्हें सूचना दी कि भट्टी में आग लगने पर उसका बेटा तैमूर बुरी तरह झुलस गया और आरोपी उसके बेटे को लेकर गायब हो गए। न तो उसे पता है कि उसका बेटा किस हाल में है और न ही ये पता है कि वो कहां पर है, जिसमें पीड़ित ने 7 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जी मेरा लड़का ये कुर्बान था जी, मुझे पता भी नहीं। कुर्बान मुसरा दूध दिया, ये 7 आदमी हैं जी। 7 आदमी ये मावे की भट्टी चला रहे और अवैध भट्टी है जी। अब उसे पकड़ के ले गए, मुझे पता भी नहीं जी। अब चल झोंकेंगे और आवाज बच्चा मेरा जी, और उसमें आग लग गई और आग लगने पे जी सब छोड़ कर भाग गए। मेरा बच्चा सारा जल गया, मुझे ये भी पता नहीं जी कहाँ ले गए उसे, कहाँ नहीं और कहाँ है ना मुझे कुछ बता रही जी। कौन ले गया? कौन ले गया? मुसरा ले गया जी, और एक पता नहीं कौन होंगे। किस समय तो वहाँ था नहीं। किस समय ये घटना है? ये 2 बजे के बाद की है। कौन से गांव की घटना है? हिंड की है जी। आपको किस समय सूचना मिली? जी मुझे पड़ोसियों से पता चला, किस टाइम? करीबन 4-5 बजे जी। तो अभी तक आपके बच्चे से कोई बात नहीं हुई? ना मेरी बात हुई जी, ना मुझे दिखाया गया कहाँ है कहाँ नहीं जी। बराबर के जो पड़ोसी हैं वे बता रहे, जिन्होंने वो देखा कि वो बचना मुश्किल है। बचने की स्थिति में है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।